अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, सो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट आर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, measurement of electrode potential, and then we will talk about the electrochemical cell and types of electrochemical cell. देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ मेटल विद इट्स ओन आयन सॉल्यूशन। जैसे आप जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक आयन के ही सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दें तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या आप क्या करें, कॉपर मेटल पर आयन के ही सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दें तो जो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। और इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वेन एवर इट इज टेकन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और 298 केल्विन के ऊपर जब मेटल और उसके आयंस के दरमियान सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं करते। डायरेक्टली मेजर करने का मतलब कि डायरेक्ट सॉल्यूशन और मेटल का हम लोग नहीं ले लेते पोटेंशियल, बल्कि उसके लिए एक नॉन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is recorded as reduction potential if the equilibrium exists towards right। मतलब अगर तो मेटल के आयन सॉल्यूशन में कम हो जाते हैं और मेटल ज़्यादातर डिपॉजिट हो जाती है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है मेटल इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो तब जो इस मेटल का पोटेंशियल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करने का मतलब है मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस की तादाद बढ़ गई है। तो तब इस पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम देंगे। जैसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आता है +0.34 वोल्ट, जबकि जिंक का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट लिया जाता है। तो इसको गौर से समझ लेना कि वेन एवर द be on the right what would happen and whenever the equilibrium will be on the left what would happen। तो लेफ्ट पर इक्विलिब्रियम हो तो सॉल्यूशन पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज और इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और राइट पर इक्विलिब्रियम हो तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज एंड इट विल बी कॉल्ड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो सो हमें पता चल जाएगा कि आइदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अगर तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में काफ़ी फ़र्क है दोनों मेटल्स के तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस हो रहा होगा। और अगर आपने रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वाले को ऑक्सीडाइज करना है तो फिर रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, तब उसको पड़ेगा। यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर हमें पता होगा तो उससे हम सेल पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस पोटेंशियल कैन वेरी विद द चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों फैक्टर स्टैंडर्ड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का लफ्ज यूज किया कि 1
एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इससे फाइंड करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए या प्रेशर चेंज हो जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल देयर इज अ नीड फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होंगे या एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता होगा तो हम लोग किसी भी मेटल के इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। Reduction potential of an element is measured and the oxidation potential is taken as a negative of this reduction potential. मतलब अगर किसी मटेरियल का रिडक्शन पोटेंशियल +0.1 है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.1 होगा। मतलब उनको अपोजिट एक दूसरे के साइन के साथ लिया जाता है। A good oxidizing agent has a high standard reduction potential. Reducing agent has a low standard reduction. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा जिनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसका मतलब है उसकी एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन देगा रिड्यूस कर देगा, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इतना लिया जाता है, काफी ज्यादा है। इसका मतलब है फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। इसका मतलब है इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने के रुझान से तरतीब दिया जाता है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है पहले लिखा गया, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा ज्यादा, तो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से इसको हम लोग तरतीब देते हैं। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी इनको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इंक्रीमेंट के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। लिहाजा सबसे पहले आपने जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का कंपैरिजन करना है, उस बुक की देख लेनी है कि उसमें आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से एलिमेंट को तरतीब दिया है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं? मैंने अभी बोला था सिंगल इलेक्ट्रोड का मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। 2 में से एक वो इलेक्ट्रोड जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपने फाइंड करना है, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होता है विच इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। सो वो कहता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर, फॉर एग्जांपल द measured स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द जिंक कॉपर सिस्टम इज 1.1 वोल्ट। मतलब ये एक और मेथड है जिससे हम लोग सेल पोटेंशियल, अगर तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करें तो वो तो इजीली आ गया ना। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करके आप जिंक का निकालते हैं तो +0.76 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है, कॉपर का +4 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल निकलता है। तो इस सेल का सिस्टम का पोटेंशियल लें तो दैट इज 1.10 वोल्ट। लेकिन जब ई नॉट फॉर द करस्पॉन्डिंग जिंक कोबाल्ट सेल फाइंड आउट करें तो वो निकलती है 0.51। अब जिंक कॉपर की ये, जिंक कोबाल्ट सेल का ये, और अगर हमें कॉपर और कोबाल्ट सेल का फाइंड आउट करना हो, कोबाल्ट कॉपर का निकलता है 1.1 माइनस 0.51 इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट। सो जिस सिस्टम का हमें डायरेक्टली फाइंड आउट ना कर सकें रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, उसका हम लोग 2 स्टैंडर्ड पोटेंशियल को मेजर करके भी, 2 स्टैंडर्ड पोटेंशियल के वोल्टेज को मेजर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोबाल्ट वर्क्स एज अ एनोड, यानी कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर पर रिडक्शन हो रही है, तो सो कोबाल्ट एज अ एनोड वर्क कर रहा है और कॉपर इज वर्किंग एज अ कैथोड। The tables are arranged on the basis of standard reduction potential values of the elements. So the standard reduction potential सेल जब लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, तो इससे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, तो तब हम लोग सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उन दोनों को ऐड करके, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐड करके सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो फिर कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज नोन एज अ
रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये असल में एक प्लैटिनम वायर या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है। इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की ऊपर वाली सरफेस जो है वो पोरस होती है एंड इट इज इम्प्रेग्नेटेड विद पाउडर्ड प्लैटिनम। इसकी सरफेस पर पाउडर्ड प्लैटिनम रखा गया होता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में से हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रेगुलरली पास आउट किया जाता है। असल में आपको इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का चाहिए था ना, तो हाइड्रोजन तो गैस है, तो वो तो सॉलिड फॉर्म में आ नहीं सकता। तो उसका मेथड ये बनाया कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बना लें एंड प्लैटिनम हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। अब प्लैटिनम में एबिलिटी है कि उसके ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब प्लैटिनम उसके हाइड्रोजन प्लैटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब्ड होता है तो प्लैटिनम एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड काम करेगा और उसके ऊपर जो एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोड का काम करेगी। तो H आयन के सॉल्यूशन में यानी HCl के 1 मोलर सॉल्यूशन में जब आप इसको डिप करते हैं तो इट वर्क्स एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रोड इज असाइंड अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल को 0.0 वोल्ट लिया जाता है और इसको जिसके साथ भी कनेक्ट करेंगे, अगर वो सेकंड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है। अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है। तो SHE को अगर यूज करते हैं हम लोग फॉर द फॉर फाइंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो कहता है मेजर द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इसको यूज किया जाता है। SHE इज अ गुड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका 0 वोल्ट पोटेंशियल लिया जाता है। तो प्रोटॉन्स अगर रिड्यूस होते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसकी एक एबिलिटी ये है कि प्लैटिनम सरफेस सारा रिएक्शन हो रहा होता है और इसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता। One specially attractive feature for the SHE is that the platinum metal electrode is not consumed. प्लैटिनम नहीं होता। अगर हम लोग इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के हाफ सेल के साथ कनेक्ट करें तो जिंक का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, हाइड्रोजन रिएक्शन हो रही होती है, यानी SHE वर्क एज अ कैथोड, जिंक वर्क एज अ एनोड। तो कैथोड पर यानी SHE पर रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है, जबकि एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चूंकि जिंक की ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है +0.76 वोल्ट, जबकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास निकलता है -0.76 वोल्ट। इट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हेयर। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ऐसे एक्चुअली एक तरफ आपने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक तरफ आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम जिंक टूवर्ड्स द कॉपर। दरमियान में साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। साल्ट ब्रिज जो है इसमें से सोल्यूशन में से आयन से दूसरी तरफ मूव नहीं करवाता। जब यहाँ H पॉजिटिव आयन खत्म होने लगते हैं तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है सोल्यूशन पर। जब यहाँ जिंक आयन बन रहे हैं तो इधर सोल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इधर क्लोराइड आयन डोनेट कर देता है, इधर पोटेशियम आयन डोनेट करता है और दोनों साइड के सॉल्यूशन को क्या रखता है, दोनों साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। तो साल्ट ब्रिज का काम होता है दोनों साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखना। तो जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है, लिहाजा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का +0.76 वोल्ट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट के करीब। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स, तो ये रिएक्शन हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, तो जिंक +2 रिडॉक्स कपल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास +0.76 वोल्ट निकल आया। इसी तरह अगर जिंक की जगह यहाँ कॉपर यूज करें तो कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट, जिंक +2 लिखा है, उसको लिखेंगे कॉपर +2 कन्वर्टेड टू कॉपर, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास +0.34 वोल्ट आ जाता है। इलेक्ट्रिक सेल्स के 2 टाइप्स होते हैं। असल में ये कंसिस्टिंग अप ऑफ होता है 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक वोल्टिक सेल है। Whenever electrical energy is converted into chemical energy,
या आप कहते हैं whenever a non-spontaneous reaction is carried out by using electricity, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड में से आपने सोडियम अलग करना है, क्लोरीन अलग करना है, तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसको करवाने के लिए आप एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप इसको करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही ये होता है कि बिजली की मौजूदगी में, करंट की मौजूदगी में किसी चीज का ब्रेकअप हो जाना, टूट जाना। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन करते हैं। बॉक्साइट से आप लोग एल्यूमिनियम प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, सिल्वर, निकल, क्रोमियम एटसेट्रा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस हैं, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तौर पर हम ये प्रोसेस लेते हैं। इसमें डायरेक्ट करंट यूज हो रहा होता है। 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड हैं इसमें, एक कैथोड है, एक एनोड है। इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एसिड और बेस। इन तीनों के सॉल्यूशन को वाटर के अंदर लें तो दैट इज टेकन एज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट भी लिए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। When the electrodes are driven by an external voltage at sufficient magnitude, the ions in the electrolyte are attracted। मतलब एनोड है तो एनोड क्या करेगा, एनाइंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कैथोड अपनी तरफ केटाइंस को अट्रैक्ट करेगा। एनोड पर जाकर एनाइंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और कैथोड पर केटाइंस की रिडक्शन होगी। यानी कैथोड पर रिडक्शन हो रही होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप प्रोवाइड करते हैं उससे केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। दिस ऑल हैपेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हुआ है, एनोड है, NaCl मोल्टन इसमें लेते हैं, इसको डॉन सेल बोलते हैं। तो Na कैथोड पर ऑक्सीड रिड्यूस हो रहे होते हैं, सोडियम मेटल यहाँ बन रहा होता है, तो सोडियम मेटल को यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं आप। क्लोरीन गैस की क्लोराइड से क्लोरीन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, यहाँ पर क्लोरीन को ऊपर निकाल लिया जाता है। तो एनोड पर क्लोरीन कोलेक्ट होगी, कैथोड पर सोडियम कोलेक्ट हो गया, तो सोडियम क्लोराइड ब्रेकअप होकर सोडियम और कन्वर्ट हो गया बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो डॉन सेल इज अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वोल्टिक सेल क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसमें होने वाला स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस, तो इसलिए हम बोलते हैं द सेल इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 2 एलिमेंट्स ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके दरमियान वो जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने बनाई है उसमें काफी सारा डिफरेंस हो। यानी एक एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, दूसरे की टेंडेंसी टू गेन ज्यादा हो। तो इन 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं, ये वोल्टिक सेल बनाते हैं। कैथोड इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। दोनों इलेक्ट्रोड को डिफरेंट के अंदर डिप किया जाता है। यानी एनोड का कंपार्टमेंट और होता है, कैथोड का कंपार्टमेंट और होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप सेम कंपार्टमेंट के अंदर उसको डिप कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टिक सेल। इसी तरह जिंक कॉपर सेल इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टिक सेल। तो इसमें क्या होता है, किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन, दूसरे पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन एनोड से एक्सटर्नल सर्किट में कैथोड की तरफ मूव करते हैं एंड करंट प्रोड्यूस होता है। सेल 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनको यूज करके आप फेंक देते हैं, या सेकेंडरी सेल होते हैं विच आर रिचार्जेबल, जिनको आप अगेन एंड अगेन यूज करते जाते हैं रिचार्ज करने के बाद। वोल्टिक सेल की ये एक एग्जांपल दी है उसने, जिंक कॉपर सेल। सपोज जिंक इज वर्किंग एज एन एनोड, कॉपर इज वर्किंग एज अ कैथोड। इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया। तो जिंक पर चूंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, कॉपर इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिंक से एक्सटर्नल सर्किट में कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। साल्ट ब्रिज आपने यूज किया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो हमने पहले बोला है कि साल्ट ब्रिज दोनों तरफ के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हुआ, जिंक इज रिड्यूसिंग कॉपर
खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसने कॉपर को रिड्यूस कर दिया, तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का जब डिफरेंस निकालते हैं दैट वुड बिकम इक्वल टू 1.1। तो 1.1 वोल्ट का सेल बन जाता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर इस सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आता है। दो डिफरेंट मेटल्स भी, चॉइस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विल कॉज द वोल्टेज टू बी डिफरेंट। अगर जिंक कॉपर की बजाय आप कोई और दो मेटल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंट होता जाएगा। फ्यूल सेल्स आर अनदर एग्जांपल ऑफ द वोल्टेज सेल। लेकिन इनमें क्या किया जाता है, बस दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्यूल बाहर से आप सप्लाई करते हैं, तो अगेन यही रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत सारे बनते हैं। कार्बनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शंस करवाता है। Here redox reaction is spontaneous। जब वोल्टेज सेल की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप नॉन स्पॉन्टेनियस को बाय सप्लाई ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवा रहे होते हैं। जो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता उसको हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करके करवा रहे होते हैं। वोल्टेज सेल में दोनों हाफ सेल्स डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में लेते हैं और उनको साल्ट ब्रिज से आपस में या पोरोस पार्टीशन से कनेक्ट किया गया होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं सॉल्यूशन में हम लोग या सेम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें वोल्टेज सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अपोजिट है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन कीप इन माइंड, हमेशा ऑक्सीडेशन दोनों में एनोड पर ही होगी और रिडक्शन कैथोड। सिर्फ चार्ज डिफरेंट है उनके ऊपर, इसमें एनोड नेगेटिव है, इसमें एनोड पॉजिटिव है, लेकिन दोनों में एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही होता है और कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। The electrons are supplied by the species getting oxidized. They move from anode to cathode in the external circuit. इसमें जो species opposite जो ऑक्सीडाइज हो रही होती हैं एनोड पर, वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर प्रोवाइड करते हैं और कैथोड पर वही इलेक्ट्रॉन जो स्पीशी रिड्यूस हो रही होती है ले लेती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन सी चीज सप्लाई करती है? इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है और वो कैथोड से एंटर होते हैं एंड कम आउट थ्रू, एनोड से निकल रहे होते हैं, कैथोड से सेल के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का मकसद होता है कि उनसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता चल जाएं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, इनके आपस में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाए। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। हम लोग डिस्कशन के लिए